कानपुर देहात में मां बेटी की सनसनीखेज मौत की, क्योंकि अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान झोपड़ी में जलकर मां बेटी की कल मौत हो गई थी। कानपुर में थोड़ी देर में मृतका का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मां और बेटी का शव कानपुर देहात के रूरा थाना इलाके में उस जगह लाया गया है जहां सोमवार को दोनों की मौत हुई थी। मृतका का परिवार अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ था। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मृतका के परिवार से बात की। उनके आश्वासन के बाद ही परिवार शव लेने को तैयार हुआ। तो मृतका का परिवार अपनी मांगे पूरी होते हुए ही शव लेने को तैयार हुआ है। कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मृतका के बेटे शिवम से बातचीत की और उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। हाँ सर, हमारे साथ हम इस गांव में हैं सर, और हमारे साथ परिवार के जो है जो बेटे हैं शिवम है और दूसरा छोटा बेटा अंश है सर जी। और शिवम के पति जी भी है, बच्चे भी है सर जी। मैं शिवम को मैं दे रहा हूँ सर, तो बात करेंगे सर। हेलो, हाँ शिवम, ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल, तुम अपने आप को ये मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना। एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो दोषी हैं उनकी पुश्ते भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो। हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो। हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है और जितने भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे और हर स्थिति में हम रहेंगे। और माता जी का, हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया। हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की इस बातचीत के बाद परिवार शव लेने को तैयार हो गया। क्या बोला मृतका का पुत्र और कानपुर पुलिस कमिश्नर, सुनिए। मैंने उनसे कहा था मुझे सीएम साहब से मुलाकात कराइए और जो भी अपराधी हैं उनको त्वरित मतलब तुरंत जेल में या जो भी उनके साथ खिलाफ कार्रवाई जो है उससे तुरंत करवाइए। उसके बाद जो हमें आवास दिलाइए और जमीन का पट्टा कराइए और सरकारी नौकरी दिलाइए और 1-1 करोड़ का मुआवजा राशि हम दोनों भाइयों को अलग अलग दिया जाए। उसके बाद पापा को पेंशन। तो दोनों जो है भाई है इनके, और दोनों भाइयों को भी जो है वो गनर की व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाएगी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए। गांव में भी पीएससी जो है उसमें लगाई जाएगी। जो क्योंकि परिवार बहुत गरीब है और भूमिहीन परिवार है, तो इनको भी जो है वो पट्टे के लिए आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है। जो भी यहाँ पे जमीन अवेलेबल है दोनों को जो है पट्टा उनको उपलब्ध कराया जाएगा। ये प्रोसेस जो है शीघ्र ही शुरू कर दी जाएगी। तो कानपुर के इस पूरे विवाद में यूपी में राजनीतिक रंग भी ले लिया है। चूंकि मृतका ब्राह्मण परिवार से थी इसीलिए इसे जातीय रंग दिया जा रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ब्राह्मणों को निशाना बनाकर चुन चुन कर मारा जा रहा है। क्या अतिक्रमण हटाने के लिए सिर्फ वही परिवार बचा था जहां पर ब्राह्मण बस्ती थी, जहां ब्राह्मण परिवार था? क्या प्रदेश में अतिक्रमण शून्य हो गया है? तो ये सीधे तौर पे सरकार की एक सुनियोजित तरीके से साजिश है। मैं समझता हूँ सवाल इसका नहीं है कि जाति कौन थी, सवाल ये घटना कितनी दर्दनाक घटना घटी और किसकी लापरवाही है। आप बुलडोजर लेकर के पहुंच जाएंगे, किसी भी घर पहुंच जाएंगे, कोई नोटिस नहीं देंगे, कोई सूचना नहीं देंगे। बताइए, वो ब्राह्मण पीड़ित गरीब परिवार जो बकरी पाल करके अपना जीवन जीता था, तन पर पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, आपने कोई नोटिस नहीं दिया। आज ये मैं समझता हूँ कि छोटी घटना नहीं है, देश की बड़ी घटना है जब एक माँ और बेटी को धू धू करके जलना पड़ा।